गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 5 जो है गौरवशाली भारत में पाठ 10 में जो है स्वतंत्र भारत और विकास की योजनाओं के अंतर्गत जो है हम स्वतंत्र भारत में विकास की योजनाओं की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम लोग ने जो है अध्याय में जो है स्वतंत्र भारत में जो है विभिन्न महापुरुषों के योगदानों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग जो है स्वतंत्र भारत में विकास की योजनाओं की चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है देश में क्रमबद्ध विकास के लिए योजना बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की उस समय जो कमी नहीं थी, परंतु उनका उचित एवं अधिकतम उपयोग नहीं हुआ। इस कार्य के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है 1951 में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसके बाद में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा जो है 1951 में की गई। यह योजना जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए थी, इसलिए इसका नाम जो है पंचवर्षीय योजना पड़ गया। आगे इसका क्रम जो भी चलता रहा, अब तक जो है भारत में 11 पंचवर्षीय योजनाएं जो है बन चुकी है। विभिन्न विकास की योजनाओं में जो है अलग अलग लक्ष्य जो है निर्धारित किए जा चुके हैं। पहला जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था उसमें जो है कृषि के विकास का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वह उद्योग के विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। इन योजनाओं में कृषि विकास के संबद्ध कार्यक्रम भी बनाए गए। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए जो है इस योजनाओं के तहत जो है भारत में जो है कृषि विकास की जो है संबंध में कई कार्यक्रम भी बनाए गए। भारी उद्योग की भी जो है स्थापना पर विशेष बल दिया गया। कृषि के बाद जो है वह उद्योग की स्थापना पर जो है केंद्र सरकार द्वारा ज्यादा जोर दिया गया। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो है 1952 में सामुदायिक विकास खंड बनाए गए। इनको विकास की प्राथमिक इकाई भी माना गया। इन विकास खंडों के माध्यम से विकास के कार्यक्रम जो है चलाए गए। विकास खंड का सबसे बड़ा जो है अधिकारी जो है खंड विकास पदाधिकारी जो है वह खंड विकास जो है पदाधिकारी होता है। कृषि के विकास के लिए सिंचाई साधन जो है बढ़ाए गए, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जो है कृषि के विकास के लिए जो सिंचाई संसाधन थे वो सीमित थे, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा जो है कृषि के विकास के लिए सिंचाई के संसाधनों के विकास के लिए जो है कई उपाय अपनाए गए। इसके अंतर्गत जो है सरकार द्वारा कई परियोजनाएं भी प्रारंभ की गई, कई जो है नदी घाटी परियोजनाएं प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत जो कई बांध बनाए गए, ताकि बांध में जो संरक्षित जल है उसका प्रयोग जो है कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए किया जाए। अनेक जो है घाटी परियोजनाएं प्रारंभ हुई, जिनमें भाखड़ा, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड और फरक्का प्रसिद्ध है। नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के लिए पानी तथा बिजली भी उपलब्ध जो है कराई गई। अनेक जो है रासायनिक खाद के कारखाने भी स्थापित किए गए। उन्नत किस्म की जो है चालित कृषि यंत्रों का निर्माण हुआ। उन्नत बीजों का उत्पादन किया गया। पहली योजना में कृषि के विकास का जो है मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। 1956 में द्वितीय योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया। यह माना गया कि विकास की सबसे महत्वपूर्ण लोहा और इस्पात है। हमारे देश में इस्पात के कई बड़े कारखाने भी स्थापित किए गए, जिनमें जमशेदपुर में टाटा कंपनी निजी क्षेत्र में जो है सबसे विशाल जो है संयंत्र की कंपनी मानी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी जो है सरकार द्वारा जो है कई लौह इस्पात जो है उद्योग स्थापित किए गए, जिसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो आदि स्थानों पर जो है लौह इस्पात जो है उद्योग स्थापित किए गए। इस्पात उद्योग जो है से ही अन्य उद्योग की भी प्रगति संभव हो सकी। ये तो देश में अनेक संयंत्र चल रहे हैं, परंतु उनमें से प्रमुख कारखाने जो जनता की सुविधाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में चल रहे वो निम्नलिखित है। पहला है चित्तरंजन का रेल जो विद्युत इंजन का कारखाना, जो वाराणसी का रेल इंजन कारखाना, जहां जो है रेल जो है डीजल जो है रेल के जो है डीजल जो है इंजन बनाए जाते हैं। पेरम्बलूर का जो है रेल डिब्बा कारखाना, विशाखापट्टनम में जलयान बनाने का कारखाना, बेंगलुरु तथा कानपुर में वायुयान बनाने का कारखाना
भोपाल तथा हरिद्वार में बिजली की भारी मशीनें बनाने का कारखाना, ये तमाम उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है समाज की सेवा करना तथा लोगों को रोजगार देना होता है, जबकि निजी क्षेत्र का जो है उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है। संचार साधनों में बहुत जो है सुधार भी हुआ। देश में लगभग 1.55 लाख से भी अधिक डाकघर हैं। टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स जैसी जो है कई सेवाएं अनेक सेवाएं प्रचलित है। आज हजारों किलोमीटर दूर बैठे जो है व्यक्ति जो है क्षण में जो है बात जो है की जा सकती है। आवागमन के जो है साधनों में भी जो है पर्याप्त विकास हुआ। पहले जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो है संचार के जो है वह सीमित थे, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है संचार के साधनों में विकास जो है किया गया और आवागमन के साधनों में सुधार किया गया। साथ ही साथ देश में जो डाक सेवाएं थी, जो सूचना तंत्र भी थे, उनको भी मजबूत किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है अत्यधिक विकास हुआ। आज देश में तकनीकी एवं विशिष्ट शिक्षा की अनेक संस्था भी है। जो वर्तमान समय में जो है भारत में अनेक जो है तकनीकी एवं विशिष्ट शिक्षा संस्थान है, जहां लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। उच्च कोटि के विश्वविद्यालयों की भी संख्या जो है अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का जो है जाल बिछा हुआ है। अंग्रेजी शासन काल में जो है शिक्षा का स्तर जो काफी जो है अच्छा नहीं था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा जो है शिक्षा में सुधार के लिए जो है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है बड़े पैमाने पर जो है खोले गए, ताकि शिक्षा के स्तर को सुधार किया जा सके। निरक्षर प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को भी जो है साक्षर बनाने का जो है प्रयास किया गया, परंतु इसके बाद भी अभी तक जो है लगभग एक चौथाई जनसंख्या निरक्षर है। अतः इस और भी जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपयुक्त सभी प्रयासों के बाद भी समाज में प्रगति दिखाई नहीं देती है, जिसकी अपेक्षा थी। इसका मुख्य कारण जो है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ी है, उस रफ्तार से जो है लोगों को रोजगार तो शिक्षा में जो है जो शिक्षा के जो संसाधन है उसका विकास नहीं हो पाया। अतः इस और भी जो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपसे प्रयासों के बाद समाज में प्रगति जो है नहीं। स्वतंत्रता मिलने के समय में लगभग जो है हमारी जनसंख्या 36 करोड़ थी, परंतु वर्तमान समय में यह जनसंख्या बढ़कर जो है 1.2 अरब से भी अधिक हो गई है। विकास की विविध कार्यों में जिस खुशहाली की आपूर्ति होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण यही है कि विकास की योजनाओं में जितनी प्रगति होती है, उससे कहीं अधिक जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। विकास का समुचित लाभ जो है तभी हो सकता है जब हम जनसंख्या वृद्धि पर उपयुक्त नियंत्रण जो है लगाए। साथ ही साथ जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो जो है उनको जो है रोजगार भी दें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी क्षेत्रों में चिकित्सा केंद्र भी खोले गए। आधुनिक जो है चिकित्सा केंद्र भी खोले हैं, ताकि स्वस्थ व्यक्ति अपने विकास में जो है देश के विकास में अपना पूरा योगदान दे सके। यदि व्यक्ति जो है स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वह अपने जो है देश के विकास में जो है वह योगदान नहीं देंगे। यदि उनसे कहीं कार्य जाता है तो वह संस्था या किसी भी आर्थिक उद्योग के लिए वह बोझी होंगे। आधुनिक उपकरणों में भी जो है सुसज्जित अनेक विशाल चिकित्सा संस्थान चल रहे हैं, परंतु पूरी जनसंख्या की सुविधा की आपूर्ति के लिए वो पर्याप्त हैं। हम अपने देश के हित में विकास के कार्यक्रमों में सहयोग करना चाहिए। हमें जो है अपने और देश के हित में जो है विकास के कार्यों में सहयोग करना चाहिए।